अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर की क्लास, जो कि ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रही दोस्तों। तो आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कि भारत किस वर्ष तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीति पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की योजना बना रहा है दोस्तों। तो कितने वर्षों तक बना रहा है दोस्तों? तो 2029-30 तक बनाया जा रहा है दोस्तों। तो अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है। तो हमारा अगर बात करें 2029-30 का, तो अपना पहला निजी तौर पर प्रतिबंधित रणनीति पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित करना है, जिससे ऑपरेटर और व्यापारिक अधिकारी मिल सके। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयात और उपभोक्ता के रूप में भारत स्थिर पेट्रोलियम आपूर्ति को प्राथमिकता देता है दोस्तों। वर्तमान में इसकी 5.33 MMT की संयुक्त क्षमता के साथ 3 परिचालन SPR है, और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत ने कर्नाटक और उड़ीसा में 2 नई सुविधाओं की योजना बनाई है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रीय समुद्र दिवस 2024 का विषय क्या है? तो भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना, सुरक्षा पहले। अगर बात करें इसके बारे में, तो समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों, जो वैश्विक व्यापार में समुद्री परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। यह 1919 में SS लॉयल्टी की मुंबई से लंदन तक की यात्रा की याद दिलाता है। जिसके अतिरिक्त विश्व समुद्री दिवस सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है, और 2024 की तारीख 26 सितंबर निर्धारित की गई है। केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय द्वारा घोषित भारत के राष्ट्रीय समुद्री दिवस के लिए इस वर्ष की थीम नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखे गई, किस संगठन द्वारा विकसित की गई है दोस्तों? तो किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BIL के द्वारा विकसित की गई है। अगर बात करें 4 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना ने वायु रक्षा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को अपने वायु रक्षा कोर में एकीकृत किया। BIL द्वारा विकसित यह उन्नत प्रणाली भारत की आत्मनिर्भरता पहल का हिस्सा है। 2024 में सेना के तकनीकी अवशोषण वर्ष का उद्देश्य भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करते हुए आधुनिक प्रौद्योगिकियों के एकीकरण में तेजी लाना है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कौन सा अंतरिक्ष संगठन चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के लिए एक समन्वित चंद्र समय स्थापित करने जा रहा है दोस्तों? तो इसरो, नासा, जेक्सा या फिर राइक्स को सोमो। तो नासा कर रहा है दोस्तों। कौन कर रहा है? नासा। अगर नासा की बात करें तो व्हाइट हाउस ने नासा को चंद्रमा और आकाशीय पिंडों के लिए एक एकीकृत समय मानक समन्वित चंद्र समय बनाने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य है कि प्रति संप्रति चंद्र दौड़ के बीच अंतरिक्ष में अंतरराष्ट्रीय मानदंड स्थापित करना है। 2026 तक विकसित होने वाला LTC चंद्र गुरुत्वाकर्षण बलों का हिसाब रखेगा और मिशन और डेटा ट्रांसफर में सटीकता की सुविधा प्रदान करेगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान के लिए 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो किसे सम्मानित किया गया? SJVN लिमिटेड को। SJVN लिमिटेड की बात करें तो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ।
कंपनी ने सामाजिक विकास और प्रभाव पैदा करने के लिए उपलब्धि पुरस्कार और CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी भी हासिल की दोस्तों। अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक गीता कपूर ने SJVN फाउंडेशन के माध्यम से प्रबंधित CSR पहल के प्रति SJVN की प्रतिबद्धता का प्रकाश डाला है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में दुनिया में सबसे अधिक डोपिंग के मामले दर्ज किए गए हैं? तो दोस्तों कहां पर किए गए? हमारे भारत में किए गए हैं। अगर हमारे भारत की बात करें दोस्तों तो 2022 में डोपिंग मामले में दुनिया में सबसे पहले या सबसे आगे रहा है। 3865 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिसमें परिणाम स्वरूप 125 प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष आए हैं और यह वैश्विक स्तर पर AAF का 3.2% है, जो 2000 से अधिक नमूनों का परीक्षण करने वाले देश में सबसे अधिक डोपिंग के मामले भारत के बाद रूस, अमेरिका भी है। वाडा के 10 साल के अध्ययन में नाबालिगों से जुड़े डोपिंग मामले में भारत विश्व स्तर पर दूसरे सबसे खराब अपराधी के रूप में स्थान पर है और इसी सूची में शीर्ष पर है और चीन तीसरे नंबर पर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस संगठन ने हाल ही में एक नया AL मॉडल पेश किया है, जिसे वॉइस इंजन के नाम से भी जाना जाता है, जो किसी भी भाषा में किसी भी आवाज को दोहरा सकता है? तो कौन सा है दोस्तों? ओपन AI की बात करें तो वॉइस इंजन का अनावरण किया गया। एक भूतपूर्व AI जो किसी भी भाषा में किसी आवाज नकल में सक्षम है। उपभोक्ता एक ही आवाज में भाषण उत्पन्न करने के लिए लघु ऑडियो नमूने अपलोड करते हैं। यह जनता के लिए जारी नहीं किया गया है। हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई क्रियोलो मवेशी नस्ल की अनोखी विशेषता क्या है? अनोखी विशेषता क्या है? तो जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल क्षमता है दोस्तों। इसकी प्रति अनुकूल क्षमता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन के यासिरिस आयरिस शोधकर्ताओं ने पाया कि गर्म और आर्द्र जलवायु के प्रति लंबे समय से स्थापित लचीलेपन के कारण क्रियोलो मवेशी गर्म दुनिया के अनुकूल होने में उत्कृष्ट है। सूक्ष्म विकासवादी विश्लेषण के माध्यम से इन्हें सौर विकिरण सहनशीलता के लिए लाभप्रद कोट लक्षणों की पहचान की है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का नाम क्या है, जिनका हाल ही में 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो कौन है दोस्तों? जुआ विसेंट पोरेज मोरा। जुआन विसेंट पोरेज मोरा, जिन्हें गिनीज द्वारा दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई थी, का 115वें जन्मदिन से कुछ समय पहले निधन हो गया है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रसव पंजीकरण के लिए मॉडल नियमों का मसौदा तैयार किया है? तो किसने किया है दोस्तों? तो स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय ने किया है। किसने किया है दोस्तों? गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया। गृह मंत्रालय की अगर बात करें तो गृह मंत्रालय ने बच्चे के जन्म के पंजीकरण के लिए नए नियम प्रस्तावित किए हैं, जिसमें माता पिता को माता और पिता दोनों का धर्म अलग अलग निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होगी। पहले केवल परिवार के धर्म पर ध्यान दिया जाता था। अद्यतन फार्म 1 एक जन्म रिपोर्ट में बच्चों के धर्म और माता पिता दोनों के धर्म के लिए अलग अलग अनुभाग शामिल होंगे और यह उद्यतन गोद के लिए एक बच्चों पर भी लागू होगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 इसी जानकारी को राष्ट्रीय डेटाबेस में बनाए रखने
रखना अनिवार्य करता है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।